नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष कमेंट्री करते हैं। अगर आपको हमारी कमेंट्री अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नीरज जी। शेखर जी, आज हम बात करेंगे दो इंटरव्यूज की। एक जो आज आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एएनआई की एडिटर स्मिता प्रकाश को दिया। ये उनका पहला इंटरव्यू था। मार पिटाई की जो घटना उनके साथ हुई थी सीएम आवास पर अरविंद केजरीवाल के घर पे उन्हीं के पीए के द्वारा, उस बारे में इंटरव्यू था। और दूसरा इंटरव्यू है जिस पर काफी बवाल मचा हुआ है। कल करण थापर को प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू पर बवाल इसलिए मचा क्योंकि उसमें प्रशांत किशोर और करण थापर के बीच में तकरीबन 7 से 8 मिनट तक बड़ी लंबी गर्मा गर्म बहस हुई थी और दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की। अल्टीमेटली कौन जीता कौन हारा ये दर्शकों पे छोड़ेंगे, लेकिन हम बात चालू करते हैं आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के इंटरव्यू के साथ। आज स्वाति मालीवाल ने एएनआई के एडिटर को स्पेसिफिकली कहा और 2-3 बार रिपीट किया कि उनसे राज्यसभा सांसदी का इस्तीफा नहीं मांगा गया था और इनको मालूम नहीं है कि किस वजह से इनकी पिटाई की विभव कुमार ने। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो इन्होंने एफआईआर लिखवाया था उस एफआईआर में ये लिखा गया है कि विभव कुमार ने जब इनको मारना चालू किया उस टाइम पे गाली देते हुए उन्होंने कहा कि तू हमारी बात नहीं मानेगी, हम देखते हैं कि तू हमारी बात कैसे नहीं मानेगी। अब सवाल ये है कि जब राज्यसभा सांसदी की बात नहीं है तो वो क्या था जो ये नहीं मान रही थी, ये लोगों को बता नहीं रही है। इस पर आपकी एक शुरुआती कमेंट्री सर। देखिए, मैं मानता हूं ये जो पहला इंटरव्यू है इसमें स्वाति पूरी बात इस वक्त बताना नहीं चाहती होगी, मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी तक वो नहीं चाहेगी कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो किसी तरह उसमें कोई बाधा हो। लेकिन बार बार जो बातें सामने आ रही है उसकी मन बहुत पीड़ित है इस बात पर कि विक्टिम शेमिंग हुई है, रादर विक्टिम शेमिंग हुई है, जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि विक्टिम की जो बयान, चिल्लाना, उसके बिहेवियर, सेलेक्टिव रिलीज ऑफ वीडियो, ये सारे और उनके करेक्टर पे सवाल उठाना, उनकी कमिटमेंट पे सवाल उठाना और ये कहना वो एजेंट है, वो है, ये है, वो सारी चीजों को जो उनमें मन में जो दर्द है वो दर्द को बताने की इन्होंने कोशिश। और बार बार यही एक ही बात जो बता रहे हैं कि ज्यादा अरविंद केजरीवाल पर भी ज्यादा टिप्पणी नहीं है, उस ज्यादातर बात यही है भाई केजरीवाल उपस्थित थे। ये बात उन्होंने पुलिस को भी कहा है और पुलिस उस विषय को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। और इनको ये लगा कि उनकी जो पिटाई हुई उनकी पीएस से, वैभव कुमार से, घर में सब लोगों को पता होगा क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो रही है, ड्राइंग रूम में हो रही है, चीफ मिनिस्टर के निवास बड़ा है, लेकिन फिर भी कोई एक लेडी चिल्ला रही है दर्द में, मतलब बहुत दर्द में है वो, तो लोग तो सुने होंगे। और ये जो बात आपने कहा कि जो पहले एफआईआर में लिखा गया कि हमारी बात माननी होगी, वो किस बात पर है? अच्छा, राज्यसभा को लेकर ये जो बोल रही है, हमें इस समय उसको ये पर लेना होगा कि वी हैव टू टेक इट विथ लिटिल बिट ऑफ सर्कमस्पेक्शन, क्योंकि अभी क्या मानसिक स्थिति क्या है स्वाति की, इस समय स्वाति की फोकस क्या है, ये सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त वो सबसे बड़ी यही चाहेगी। देखिए, एक बात तो बोल रही है कि मैं हमेशा जाता था बिना अपॉइंटमेंट, कोई अपॉइंटमेंट की चक्कर नहीं है, जो बिना अपॉइंटमेंट आई, इसलिए ट्रेसपास की जो बात वैभव कुमार ने पुलिस को लिखा भी, उस पर ट्रेसपास की केस लगा, कहते मैं तो जाता था और ड्राइंग रूम तक तो मेरी एक्सेस हो गई। और किसी बात को लेकर तो अंदर कुछ हुआ है, वो क्या है ये अभी ये नहीं बता रही है, और हो सकता है दिल्ली पुलिस को बताया हो। मुझे लगता है इस इंटरव्यू से ये पहला पार्ट है, मुझे लगता है, जिसपे कुछ बात बताना चाहती है। और क्योंकि वैभव कुमारी इस पर पूरा विलन ऑफ द पीस अभी है, तो वो चाहेगी पहले विलन को बस ही शुड बी पिन डाउन, क्योंकि उनके साथ जो हुआ है। तो मुझे लगता है ये कंप्लीट स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी में काफी और भी बाकी है जी। तो ये हमें फिर भी आंसर नहीं मिल पाएगा जब तक तहकीकात पूरी नहीं होगी या स्वाति दोबारा आकर के ना बोले कि वो कौन सी बात थी जो ये नहीं मान रही थी और जिसकी वजह से वैभव कुमार ने इनके ऊपर हाथ उठाया। और हाथ क्या उठाया, बड़ी बेरहमी से पीटा। उन्होंने जो आम आदमी पार्टी के एक मेल मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनको भी उन्होंने कहा कि एक मेल मंत्री इस तरीके से अगर ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखता है कि कहाँ है इनके बटन खुले हुए दिखाओ, और लोग उसको फोटो को जूम इन करके देखने की कोशिश करते हैं, ये किस तरीके की हरकत है, ये किस तरीके की मानसिकता है। मुझे याद है आप एक दिन कह रहे थे कि उनका इंटेलिजेंस ज्यादा है जिसका यूज नहीं हो रहा है। अब पता नहीं ये कौन सा इंटेलिजेंस था। साथ ही साथ उन्होंने आतिशी के लिए भी बोला और मेरे ख्याल से हम दोनों ने सर पहले ऑलरेडी इस पे बात कर रखी है। उनसे ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि जो भी महिलाएं इस तरीके से एक दूसरे महिला को पिटाई पर इस तरीके से किसी पार्टी को या किसी आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए एक रेड फ्लैग है फ्यूचर के लिए। इस पर सर आपका क्या कहना है?
बिल्कुल। देखिए ये हमारी स्वाति की दर्द कहाँ पे है? भाई उनके साथ तो व्यवहार हुआ हुआ, लेकिन जिस तरह उनको क्रेडिबिलिटी को लेकर क्वेश्चन हुआ, एक तो पिटाई हुई, जी ऊपर से ये कहा जा रहा है भाई ये झूठ बोल रही है। सीधा साधा यही तो बोल रहे हैं। और ये जो बातें कह रहे हैं भाई कपड़े नहीं फाड़ा गया, सर कुछ नहीं हुआ है, कोई मार्क नहीं है, जो बाद में एम्स के लीगल मेडिकल रिपोर्ट में तो बाकी चीजें आई उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनकी दर्द मुझे लगता है उनकी बाकी जो कलीग्स हैं, दे आर ऑल आर कलीग्स, वो लोग इसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? और अतिशी स्वयं महिला होकर, जब आजकल इट इज पॉलिटिकली इनकरेक्ट टू क्वेश्चन दीज थिंग्स। भाई देखिए पूना में जो पोर्श गाड़ी चला के जो एक्सीडेंट हुआ है, दारू पी के जो गाड़ी चला लिया एक अमीर परिवार का बेटा, बिल्कुल ठीक है, जो विक्टिम है ये यंग मैन एंड वुमन, दे वर ऑन अ मोटरसाइकिल एट 2:30 AM, वो अपने डिनर करके आ रहे थे। क्या हम क्वेश्चन कर सकते हैं भाई आप इस वक्त क्यों डिनर करके आ रहे हैं? कोई बिल्कुल 2:30 बजे कोई डिनर, कैसे हम बोल सकते हैं? देखिए वो बात नहीं है। और निर्भय, देखिए निर्भय समय में जो अरविंद केजरीवाल की स्टैंड रही और स्वाति मालीवाल के घटना के बाद क्या स्टैंड, क्योंकि निर्भय समय में यही बातें सारी आई जो बात को स्वाति कह रही है इसमें ही। भाई उनसे भी पूछा भाई आप उस वक्त क्यों गए फिल्म देखने, ऑटो क्यों नहीं पकड़े? देखिए जो पीड़ित है, और निर्भया तो मर चुकी है, और बुरी जो जो उनके साथ जो हुआ था हम जानते हैं कितने, वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल हॉरर्स वो चीज था वो। देखो ये पॉलिटिकली जो सवाल है जो खड़े खड़े किए गए स्वाति मालीवाल के खिलाफ, वो ज्यादा उनको दर्द दे रहा है। एक तो मेरी जो हुआ हुआ, लेकिन ऊपर से ये लोग मेरी वर्षन को क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहा हूं मैं सारे में मेकअप किया, बड़ा आरोप लगा रहा हूं। वो जी। वो ज्यादा उनको दर्द ले रहा है। सर आपको क्या लगता है आज जो स्वाति मालीवाल ने इंटरव्यू दिया था उसका मोटिव क्या है? देखिए हम इस चीज को दो तरह से देखना होगा कि क्योंकि हम जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड से, हमें लगेगा भाई एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बड़ी प्लान्ड होगा, अपनी केजरीवाल को टारगेट करेगी या वैभव कुमार को टारगेट करेगी, लेकिन मैं उस रूप से नहीं देख रहा हूं। अभी तक जो भी उनके अंदर कई चीजें होंगी बताने के लिए या किसी से शेयर करने के लिए, लेकिन वो स्वयं जानती है इस वक्त पुलिस का सभी ये होगा, एडवाइस होगा, और उनकी वकील भी कोई बताया होगा भाई, कोई तो लीगली भी बताया भाई ज्यादा आप बोलोगे तो वो आपके खिलाफ ही जा सकता है। सो मैं देख रहा हूं इस इंटरव्यू में शी इज रेस्ट्रेन, बट एट द सेम टाइम उनकी माइंड में देखिए विक्टिम्स की क्या होती है, मैं देखा हूं कई केसेस में कई थॉट्स आते हैं जिसमें इट विल नॉट बी वन, एक लॉजिकल ऑर्डर में भी नहीं होगा। देखिए ट्रोमा जो है वो ट्रोमा आपको फ्लैशेस में कुछ चीजें आएगी सामने जिसको आप बताएंगे, कई चीजें होंगी आप बताने की स्थिति में नहीं होंगी, वो वाला है। तो हमें इस इंटरव्यू को इस रूप से देखना है, एक विक्टिम अपनी कहानी बताने की कोशिश कर रही है, कोई साजिश की तौर पे वो नहीं सोच रही है भाई एक कंस्पायर करके ऐसा मैं कहूंगा ये होगा वैसा, क्योंकि इस बार भी कोई केजरीवाल पे डायरेक्ट कोई आरोप नहीं लगा है। एक विक्टिम इज स्पीकिंग और धीरे धीरे स्पीक कर रही है। जी, आपका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपना आकर के दर्द बयान किया है जो वो पिछले 8-10 दिनों से विक्टिम शेमिंग और कैरेक्टर असैसिनेशन झेल रही और थी। उसको उनके जो भी साथी होंगे, उनके जो भी फ्रेंड्स होंगे, वो बताए होंगे भाई कुछ तो बात कर लो, लाइटन योर हार्ट, जी बट जी कुछ जी कह के अपने दर्द को कम कर लो। जी ये एडवाइस होगा, क्योंकि एंड शी इज टॉकिंग टू अनदर वुमेन इंटरव्यूअर, वो भी हमें समझना है, क्योंकि बिल्कुल। ऐसी चीजें भी आपको कॉन्फिडेंस तब मिलेगा कि द लिसनर हैज एम्पैथी। सर एक चीज मैंने देखा है, हर चीज में चुनाव की बात की जाती है। आपको एक एनालॉजी देता हूं मैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, न्यूज वेबसाइट्स, जो कुछ भी करती हैं, अपना एक अच्छा रिपोर्ट करेंगी तो बोलेंगे कि हमें पैसे डोनेट करो। उसी तरीके से आम आदमी पिछले 3-4-5-10 दिनों से हर ट्वीट में नीचे ये लिखती है कि आप हमें वोट दो। बात करेंगे स्वाति मालीवाल की, बात करेंगे बीजेपी पे, और फिर बोलेंगे कि इसका जवाब वोट से। अब आती है बात कि अब स्वाति मालीवाल एक पूरे 1 घंटे के लंबे इंटरव्यू में आकर के अपना चेहरा दिखा करके, देखिए सर ट्वीट पे बात करना एक अलग बात होती है, जब आप एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं, और खास करके जैसे अभी आपने बोला कि 2 महिलाओं के बीच की बात है, 2 महिलाओं के बीच ये इंटरव्यू हो रहा था, उसमें कई सारे इमोशंस बाहर निकले होंगे। क्या इन सब चीजों का किसी भी तरीके से परसों होने वाले मतदान पर किसी भी तरीके से असर पड़ सकता है? हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी डाउट में है, उनका डाउट क्लियर हो जाए इसको देख करके। देखिए डाउट करने वाले कोई महिला नहीं हो, ज्यादातर मर्द ही डाउट कर सकता है, क्योंकि मर्द का ही वो मेंटल थिंकिंग अलग टाइप है, महिला की थिंकिंग अलग टाइप है। इसीलिए तो वो किताब इतनी पॉपुलर हुई, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, बड़े सीरीज चला उसमें। तो वैसे ही देखिए एक, क्योंकि हमारी मेल साइकी वही है, बड़ी चीजों को बड़ी लॉजिकली हम देखेंगे,
ये बोल रही है तो इसका अर्थ क्या है, वो बोल रही तो उसका अर्थ क्या है, क्या छुपा रही है, क्या बता रही है, क्या इशारा कर रही है, ये सब हमारी माइंड वर्क करती है। लेकिन आप महिलाओं की जो बात है ना, वो जब सुनते हैं, दे ब्रिंग इन देयर इमोशन एंड देयर हार्ट। तो जो बता रही है वो अपनी ये, दे आर एबल टू, देखिए जो कोई भी महिला समझ जाएगी। और मुझे नहीं लगता ये घटना, जो महिला वोटर है दिल्ली के, वो अरविंद केजरीवाल के प्रति कोई ज्यादा उनको इससे कि वो ये घटना हो गई इसलिए और सिंपैथी बढ़ जाएगी, मैं नहीं पा रहा हूँ। रादर सिंपैथी घट सकती है। देखिए फिजिकल वायलेंस को लेकर किसी महिला पर कहीं भी हो, डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर स्ट्रीट पे वायलेंस हो, देखिए कोई महिला इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसमें पॉलिटिक्स सामने नहीं आई है। और सर क्यों? किसी महिला के साथ इस तरह, क्योंकि वो अपनी स्थिति को देख रही है। देखिए हर महिला सर लेकिन ऐसी, उनको 1,000 रुपए नहीं दिखेगा जो आम आदमी पार्टी से मिलने वाला है 2-3 महीने के बाद? अरविंद नहीं केजरीवाल अब दिखेगा, यही तो वादा नहीं, कर रहे हैं। नहीं साथ में दिखा, लेकिन ये हॉट इश्यू बन गया है ना। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो महिलाएं हैं दिल्ली की, वो 1,000 रुपए जो ख्वाब दिखाए गए हैं, जो कि मिलने वाले हैं नहीं, वो देखेंगी या स्वाति मालीवाल का चेहरा देखेंगी? क्या नहीं करेंगी देखे, वोट देते नहीं टाइम नहीं पे? नहीं क्या वो, देख करके वोट नहीं करेंगी? वो अभी नहीं सोचेंगे कि इसकी वजह से केजरीवाल हार गया तो 1,000 रुपया चला जाएगा, ऐसा नहीं सोचेंगे। फिर वही लॉजिकल थिंकिंग काम कर रही है जो आप कह रहे हैं, वो अपना मेल लॉजिकल थिंकिंग कि ये करोगे तो ये होगा, वो करेंगे तो वो ऐसे नहीं सोचेंगे। वो अपने ये ऐसे देखे, भाई ये ऐसा क्यों हुआ, केजरीवाल के घर पे क्यों हुआ, ये तो इतनी बड़ी महिला लीडर थी, इतनी महिलाओं को लेकर कहीं भी कुछ हो तो स्वयं जाती थी। और दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन ने, इनके लीडरशिप में काफी अच्छे सक्रिय थे, बड़ी विजिबल थे। कोई लोग मानते हैं भाई ड्रामा था, ये था, वो अलग बात है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा स्वाति मालीवाल डिड नॉट एक्टिवेट द कमीशन। जी कमीशन बड़ी विजिबल हो गई कि ऐसा ही बिल्कुल। कमीशन है, महिला कमीशन दिल्ली में है। मुझे नहीं लगता इससे पहले कोई चेयरपर्सन इतनी इसकी प्रोमिनेंस दी होगी बाय आवर ओन प्रोएक्टिव स्टेप्स और बिहेवियर। तो मैं ये देख रहा हूँ नीरज जी, ये सारी चीजों को देखकर कहीं ना कहीं वो दर्द एक महिला जो फील कर रही है, जो बता रही है, वो दर्द बाकी लोग भी फील करेंगे अगर वो महिला है। क्योंकि उनको क्या होता है कि हर महिला की ऐसी स्थिति में उनकी भी याद आती है, भाई यार ऐसी चीजें मेरे साथ भी हो सकता है। देखिए वहां पे ये बात नहीं आएगी कि भाई इनका क्या रिश्ता था केजरीवाल के साथ, क्या प्रॉब्लम, क्या सुनीता केजरीवाल इनको विरोध कर रही थी, जो बातें बाकी लोग कर रहे हैं। और यहाँ पार्टी में इनकी ग्रोथ कैसी हुई, उस ग्रोथ को लेकर कई लोग जलस थे। और केजरीवाल हमेशा इनको कुछ ना कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दे रहे थे, भाई गिविंग हर दिल्ली कमीशन, फिर राज्यसभा देना, ये सारे बात ये सारी चीजों को लेकर पब्लिक में, आम पब्लिक में लगेगा भाई ऐसा क्या हुआ, कि ये घटना क्यों हुआ और केजरीवाल क्यों नहीं रोके। जी सर, मैं आपकी बात पूरी तरीके से मान गया। एक और कहावत है, महिला ही महिला की दुश्मन होती है, और ये ज्यादा प्रचलित है। कि कई चीजें जनरली अज्यूम किया जाता है, ये भी एक है। लेकिन मैं कहता हूं कि इस इस पर्टिकुलर एपिसोड में जनरलाइजेशन ना देखकर, ये जो घटना हुई है जिस तरह आई है, पहले तो बड़ा शौक है, सबको शौक है भाई। एक राजनीति दूसरी होती है भाई, राजनीति चलता रहता है। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के अंदर एक डर का माहौल आ चुका है जी कि जिस तरह डिसेंट जो करता है या कोई डिफर करता है लीडरशिप, उनकी किस तरह ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल कई बिल्कुल। लोग उसी समय वो कापेसेरा में जो मीटिंग हुआ था उसकी जिक्र करते हैं आज भी, भाई किस तरह प्रशांत भूषण, अपने योगेंद्र यादव, इन लोगों को विदाई कैसे की गई, सब याद करते हैं। और अब पार्टी में देखिए नीरज जी, कहानी अभी बाकी है। देयर इज ए ट्विस्ट इन द टेल जो कहते हैं, 1 तारीख जब केजरीवाल अंदर चले जाएंगे, और वैभव कुमार का इमेज जितने हम सुनते हैं, ही वॉज कंसिडर्ड ए राइट हैंड मैन ऑफ केजरीवाल, प्लस ए टफ पर्सन हु विल नॉट हेसिटेट टू एम्प्लॉय वेरियस मीन्स। सर और उनको तो हेंचमैन भी बोला जा सकता है नहीं ना, आप आफ्टर दिस इंसिडेंट। नहीं आप देखिए, इस समय लोग ज्यादा इसकी जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले जब घटना सामने आई स्वाति मालिक का, ये सब लोग फरवरी 2018 को जो हुआ, मेरे ख्याल 19 तारीख या कुछ रात को, बिल्कुल मुख्य सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव, आप सोच लीजिए, मुख्य सचिव बुलाया जाता है घर पे, सीएम के घर पे, सीएम उपस्थित है, डिप्टी सीएम उपस्थित है, और 9 एमएलए को बुलाया जाता, 9 या 11 एमएलए को घर बुलाया जाता है। कोई एजेंडा नहीं है मीटिंग में। अंशु प्रकाश उस समय के जो चीफ सेक्रेटरी पहुंचते हैं, फिर कुछ प्रोजेक्ट्स की बात होती है, केजरीवाल नाराज हो जाते हैं, मनीष सिसोदिया नाराज हो जाते हैं, फिर कोई एमएलए इन पर आक्रमण करते हैं उनकी प्रेजेंस में, इसी ड्राइंग रूम में। तो आप सोचिए ये कब हो सकता है। तब इसका मतलब, जैसा मैं तो हमेशा कहता हूं ना भाई, हिंदी में बड़ा कहावत है ना, जैसा जैसा भक्त वैसा भगवान। तो यहां अप्लाई करता है कि कहीं ना कहीं लीडर जो है, टॉप लीडर, ये हाथापाई मामले में तो बड़ा ये है, मतलब
ही डजंट माइंड इट। देखिए, एक जी। लेवल ऑफ डिसेंसी में ये पार्टी अंदर से काम कर रही कि नहीं, किसको क्या पता कौन मंत्री क्या चीज से डर रहा है, कौन मंत्री की जो आके बयान अभी दे रहा है किस प्रेशर में दे रहा है, अगर ना दे तो उसकी क्या होगी, जो चीफ बिल्कुल सर। सेक्रेटरी के साथ हो सकता है। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, ऐसे अगर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में होता, बीजेपी के दफ्तर में होता, कि मंत्री के दफ्तर में होता या घर पे होता, क्या हम इसको ऐसी इसको ये मान लेंगे भाई ऐसे ही घटना हो गई? नहीं भाई, मारपीट जब पहुंचता है दैट यू हैव गॉट द लोएस्ट मतलब डिनोमिनेटर ऑपरेटिंग इन योर पार्टी, मतलब एकदम आप जिस तरह ऑपरेट कर रहे हो यही है। स्वाति मालीवाल ने क्लियरली बोला है कि विभव कुमार की गुड बुक्स में होना बहुत जरूरी है, कोई भी अगर आदमी आम आदमी पार्टी में बने रहना चाहता है तो। इससे पता चलता है कि उस आदमी की कितनी पैठ है, और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल उसके लिए सत्याग्रह आंदोलन पर निकले थे, जिसमें आसपास में बहुत ही थोड़ी अगर होंगी तो होंगी, लेकिन इतने भीड़ भाड़ के कैमरे में मुझे बिल्कुल महिलाएं दिखी नहीं। हम दूसरी मुद्दे की तरफ चलते हैं सर। कल करण थापर ने पोल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर के साथ एक काफी झगड़ालू इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका पहला रिएक्शन क्या है उस झगड़े को देखने के बाद? नहीं, करण थापर का एक ही ऑब्जेक्शन था, भाई आप कैसे कह रहे हो बीजेपी 300 पार हो, और वो बात उनको सहमत नहीं उस बात से। नहीं, अगर सहमत नहीं है तो उसको कैसे ठुकरा जाए, इसीलिए करण थापर ने प्रशांत किशोर को याद दिलवाने की कोशिश की, अगर ये आप सोच रहे यही होगा तो आप तो पहले भी गलत प्रिडिक्शन किए हुए। तो वो जिक्र करते हैं हिमाचल की गलत प्रिडिक्शन किए, इनका था भाई मैं कब कहा था ऐसे, उस वक्त क्या था, फिर मैं किस बात को लेकर। आपको याद होगा हिमाचल चुनाव से पहले ही एक प्रपोजल थी, प्रशांत किशोर एक रिपोर्ट प्रिपेयर किए कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए क्या करना चाहिए। उस रिपोर्ट में उस समय बात की गई थी, प्रशांत किशोर चाहते थे कि उस प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए थ्रू आउट द कंट्री ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइव करने, ये ऑन रिकॉर्ड मामला है, इस पे हम कोई नई बात नहीं कह रहे कि भाई रिवाइव करने के क्या क्या करना चाहिए। उसमें एक बात थी जो मामला अट गया था, और ये जो प्रशांत किशोर रिपोर्ट वॉज प्लेस्ड बिफोर वर्किंग कमेटी, और एक कोर ग्रुप होती थी, उस कोर ग्रुप में भी डिस्कस हुई। लेकिन एक डिमांड जो था प्रशांत किशोर को कि मैं इसको इंप्लीमेंट करना है तो मुझे इंप्लीमेंटिंग ये अथॉरिटी दीजिए, कैसे दे सकता है, मुझे कोई पद दीजिए। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि सोनिया जी ये रिपोर्ट पढ़ी और सोनिया जी अन्य लीडर से राय ली, और उनका यह था भाई कैसे हम पार्टी में एक आउटसोर्स कैसे करेंगे और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कैसे उनको कांग्रेस में शामिल करेंगे। पोस्ट क्या है मैं इसको स्पेकुलेट नहीं कर सकता, कोई वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, कोई जनरल सेक्रेटरी हो सकता, कोई भी हो, लेकिन यह बात क्लियर थी प्रशांत किशोर का कंडीशन था। प्रशांत किशोर का रिपोर्ट बड़ा इंप्रेसिव था, इसीलिए तो वो सीरियसली डिस्कस किया है कोर कमेटी में। सोनिया जी भी रिपोर्ट पढ़ी, राहुल पढ़े, प्रियंका पढ़े, ये तो फैक्ट ऑफ द मैटर है, ऑन रिकॉर्ड चीज है। लेकिन जो अनएक्सेप्टेबल पार्ट वो था जब उनकी फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं हुआ तो प्रशांत किशोर नमस्ते कर दिए। उसी समय ये बात आई भाई ये चीजें आप नहीं करोगे तो कांग्रेस कभी भी रिवाइव नहीं हो सकता है, ग्रास रूट लेवल से पार्टी नहीं खड़ा होगे तो नहीं होगा। अच्छा, प्रशांत किशोर के पास क्यों गए, क्यों इनसे रिपोर्ट मंगवाई भाई कैसे हमें रिवाइव करना है? क्योंकि उनकी सलाह जो थी, क्योंकि ही वॉज क्रेडिटेड कि नरेंद्र मोदी जी का 2014 का, फिर नीतीश का, फिर बीच में पंजाब उस समय के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का, ममता आया बीच में, डीएमके के लिए भी किए, वाईएसआर रेड्डी के लिए किए, 1100 सक्सेस स्टोरीज है जिनको जितवाया, मतलब उनकी फॉर्मूला अप्लाई करके वो पार्टी जीत गए। तो इसीलिए कांग्रेस को लगा भाई हमें इसको ये करना चाहिए, यानी 2019, क्योंकि 2014 के बाद 2019 के बाद की बात है मेरे ख्याल, तो उस समय की बात है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। अच्छा, कोई भी सेफोलॉजिस्ट, कोई भी इस तरह स्ट्रेटेजिस्ट, उनके अनुमान गलत हो सकता है, देखिए लेकिन ये फैक्ट भी है वो गलत हो सकता है, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजीज कई पार्टीज के लिए काम किया, इसलिए तो उनकी रेपुटेशन बनी। और करण थापर का एक ही ये था उसमें, क्योंकि मैं आपका 300 पार वाला बीजेपी का जो आपका जो प्रेडिक्शन है मैं स्वीकार नहीं कर सकता किसी कारण से जी, तो मैं उसको कैसे, मैं किसको उसको पूछना चाहता भाई आप तो पहले भी गलत हुए, ये कैसे सही होगा? जी, जहां पे आपने बात खत्म की कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच के फॉलोआउट की, मैं वहीं से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा। प्रशांत किशोर ने जो जो स्ट्रेटजी बताई थी, कांग्रेस पार्टी ने उस स्ट्रेटजी पे काम करना चालू कर दिया। उसमें उदयपुर का चिंतन शिविर एक पहली स्ट्रेटजी थी। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा भी प्रशांत किशोर के स्ट्रेटजी में थी, लेकिन इन्होंने प्रशांत किशोर को किनारे तो कर दिया, लेकिन उनके स्ट्रेटजीज को लेकर के वो आगे बढ़ी कांग्रेस। मई की बात है, उसी कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर की निंदा करते हुए इन्होंने लिखा, अब खुंदक हो
जिस तरीके का भी फ्रस्ट्रेशन हो, उन्होंने कहा कि जी ये चिंतन शिविर भी डूबेगा और ना तो उससे कोई इनको रिवाइवल होगा, ना गुजरात, और वहां पे तो इनका पूरा सफाया हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हम अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि यही एक बैकग्राउंड है जिसकी वजह से उन्होंने वो ट्वीट किया था। अब वो ट्वीट हिमाचल प्रदेश इलेक्शन के 6 महीने पहले था। वो ट्वीट हिमाचल प्रदेश इलेक्शन के लिए था ही नहीं। वो ट्वीट चिंतन शिविर से रिलेटेड था। और उस ट्वीट के बेसिस पे जिन्होंने भी स्टोरी बनाई, अखबारों ने नहीं या फिर वेबसाइट्स ने, जिन्होंने भी इस ट्वीट को उठा करके स्टोरी बनाई, क्योंकि आजकल कंटेंट बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, स्टोरी बनाई, उसके बेसिस पे करण थापर के जो भी इनके रिसर्चर होंगे उन्होंने उठा करके उनको दे दिया होगा। अब करण थापर वॉज नॉट श्योर कि ये उन्होंने अखबार में लिखा है, वेबसाइट पे लिखा है या वीडियो बाइट में कहा है, और बात यहीं पे फंस गई। प्रशांत किशोर ये बोलते रहे कि एक भी वीडियो बाइट दिखाओ, थी नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने इंटेंशनली हिमाचल प्रदेश पे कुछ बोला ही नहीं था। उन्होंने तो उदयपुर चिंतन शिविर पे बोला था। उन बेचारे को भी कहां से याद रहेगा। वो एक तरफ अड़ गए, करण थापर एक तरफ अड़ गए, और जो लड़ाई हुई वो मैं कहूंगा कि शायद करण थापर को इस तरीके का जवाब देने वाला आज तक कभी मिला नहीं होगा। इवन जो जिस तरीके से बात बात में आया कि आप इंटरव्यू छोड़ के चले जाओगे, पानी पीने लगोगे, ये सब चीजें जो थी, वो प्रशांत किशोर ने बोला कि मुझे मालूम है आपका हिस्ट्री क्या है और आप चाहते क्या हो, मैं वो करूंगा नहीं, और एक बार में आप जैसे 4 को हैंडल कर सकता हूं। अब हम आते हैं इंटरव्यूअर्स के मंशा पे। मंशा क्या थी, आपने बता दिया कि 300 सीट का उनको पच नहीं रहा था। जब आपको पच नहीं रहा था तो आपने शायद यही सोच करके बुलाया था कि आप उसको इस तरीके से अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करोगे कि वो उलझ जाए और कुछ ना कुछ उसके बातों से आप इन्फेरेंस निकाल लो। मुझे नहीं लगता कि करण थापर इसमें सक्सीड हो पाएगा। बिल्कुल। देखिए, दूसरी बात क्या है, प्रशांत किशोर भी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रहे, मतलब बहुत बड़े नेता से डील की। कोई भी स्ट्रेटेजिस्ट अपना जब प्लान लेके जाता है, पॉलिटिकल नेता उनको ऐसी क्विज करते हैं, क्योंकि कोई भी राजनेता जो है, जो अनुभवी राजनेता हो, वो तो आइडियाज के लिए लुकआउट करता है। और आपको याद होगा, इन्हीं के असिस्टेंट सुनील कोलगुलू, इनको तो माने नहीं, लेकिन इनके असिस्टेंट को कर्नाटक में ले लिए सिद्धारामैया ने। कर्नाटक चुनाव का प्रिपरेशन सुनील कोलगुलू ने किया, जो सुनील कोलगुलू बाद में एडीएम के भी किया था। देखिए, आईपैक के उससे कई लोग निकले हैं जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का काम करते हैं। मैं आपसे सहमत हूं कि करण थापर का उद्देश्य यही था, क्योंकि लोग अभी प्रशांत किशोर को मानने लगे हैं भाई, ये कह रहा है तो हो जाएगा। उसको लेकर बड़ी नाराजगी है ऑपोजिशन कैंप में, क्योंकि अभी 2 चरण बाकी है भाई। अगर प्रशांत किशोर ही ऐसा कह रहा है, देखिए ऐसी बात एक्सिस के प्रदीप गुप्ता भी कह रहे हैं, हमारे सी वोटर के देशमुख भी कह रहे हैं, तो ज्यादातर फिगर्स को लेकर रहे, लेकिन ओवरऑल आउटकम लेकर कोई कोई अलग बात नहीं सुन रहे हम। केवल 2 लोगों को यह काम दिया गया, भाई ये बताओ कि इंडी अलायंस आ रहा है, जिनको मैंडेटेड है वो कह रहे हैं, लेकिन जो मैंडेटेड नहीं है वो ऐसे नहीं कह रहे हैं। भाई जो वास्तविकता वही बता रहे हैं। अब करण थापर यही कोशिश दी, आपने सही कहा भाई, ये डिबंक करो, उनकी जो जो भी थियोरी अभी दे रहे हैं वो उसको डिबंक करना है, लेकिन वो डिबंक नहीं हुआ। सर तकरीबन नहीं भी तो दर्जनों भर एंगल निकालने की कोशिश की। अच्छा, उनकी पॉपुलैरिटी घट रही है, टीआरपी घट रही है, तो वीडियो व्यूज घट रहे हैं, तो पॉपुलैरिटी, मतलब ही वाज ट्राइंग सो हार्ड कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से प्रशांत कुमार के मुंह से निकालवा लिया जाए कि यार मोदी इज गोइंग डाउन, बट नहीं हो पाया। नीरज जी, अभी अभी हम लोग शेयर कर रहे थे एक वीडियो, जो रायबरेली और अमेठी से जी एक जाने माने एंकर और पत्रकार, बिल्कुल बिल्कुल। वो जैसी जो सुन रहे हैं, जो उन कान को पसंद नहीं है, वो किस तरह उनसे हट जा रहे हैं या उनको धक्का हटा दे रहे हैं। जी। मतलब देखिए, ये प्रॉब्लम है। एक जर्नलिस्ट को, एक एनालिस्ट को एक चीज समझना चाहिए। ठीक है, किसी पार्टी से आपकी अच्छी ताल्लुक होगी, किसी पार्टी के साथ एक मोहब्बत भी हो सकती है, कई कारणों से, लेकिन कोई जर्नलिस्ट पॉसिबिलिटीज और विजुअल थिंकिंग का डिस्टिंक्शन रखता है। देखिए, पॉसिबिलिटीज क्या है कि ऐसा भी हो सकता है, कुछ जमीनी हकीकत ऐसा है कि वो भी एक पॉसिबिलिटीज है, और दूसरी विजुअल थिंकिंग। अगर ये डिस्टिंक्शंस को ब्लर कर देंगे, तब क्या होता है, आपकी आंकलन गलत होगी, आपकी प्रेडिक्शंस गलत होगी, क्योंकि आप सुनना भी नहीं चाहते। देखिए, हमेशा जो एनालाइज करते हैं उनके मन में यही होना चाहिए, भाई राम आ जाए रावण आ जाए, क्या फर्क है, हमारी तो एनालाइज करना है। देखो, अगर इस तरह अप्रोच में जाएंगे, कोई इस तरह दिक्कतें नहीं हो, क्योंकि यू आर ओपन टू द फीडबैक, यू आर ओपन टू ग्राउंड रियलिटीज। अब क्या हो रहा है, लगता है कुछ लोगों को लगता है भाई हमारी कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पाथ पे हैं जहां हमें विपक्ष को जितवाने के लिए जो भी हमारे तरफ से हो सकता है हमें करना है। तब तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप और चीजों से डर रहे हैं। तो क्या होगा अगर दोबारा ये सरकार आएगी, आप कह रहे हैं भाई हमारी चिंता देश को लेकर है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होगी,
ये सोच रहे हैं सारे पत्रकार। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चिंता है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन की निचली दर्जी उड़ाई गई है कई इतने सालों में, इनको लग रहा है अभी कुछ सब कुछ होगा। बिल्कुल देखिए ये अपने अपने साथ भी वो नाइंसाफी कर। बिल्कुल सर, अपने साथ नहीं, अपने प्रोफेशन के साथ नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, मेरा ये मतलब होता है सीधा सीधा। देखिए करण थापर के बारे में मैं जितना जानता हूं और जितना उन्होंने कई बार लोगों से कहा है कि उनका मकसद यही होता है कि जो उनके इंटेंडेड आंसर्स हैं वो निकलवाया जाए, और इनको ऑलमोस्ट आंसर पहले से पता रहते, और ये हर इंटरव्यूअर की, अच्छे इंटरव्यूअर की खूबी होनी चाहिए। लेकिन सर मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि शेखर जी आप कहाँ पे हैं? पुणे। मैं बोलूंगा दूसरा नहीं, मुझे डाउट हो रहा है आप कहाँ पे हैं? पुणे। इतने पे मैं दम छोड़ दूंगा ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं घुमा के आप बताइए पुणे कब पहुंचे आप, पुणे में मौसम कैसा है, मतलब किसी न किसी तरीके के आपके मुंह से निकलवाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आता है एक जिसको कहते हैं ना कि आप विशिएट करते हैं किसी चीज को। यही मोदी के इंटरव्यू में भी हुआ था। आप एक चीज को लेकर के जब मोदी ने बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, जाकर के पढ़ लो, फिर भी आप उसी पे घुमा घुमा करके पूछने की कोशिश कर रहे हैं। इनके सामने राहुल गांधी को बिठा दिया जाए, राहुल गांधी को ये फ्री पास दे देते। राजदीप सरदेसाई का कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी के लिए इंटरव्यू था। आप देखिए प्रियंका गांधी जो कुछ भी बोलना था बोल करके निकल जा रही है। सो एक जगह आप फ्री पास देते हो, दूसरे जगह आप ग्रिल करने की कोशिश करते हो, और ग्रिल भी कितना कि गंदी तरीके से कि आदमी ऊब करके आपके इंटरव्यू को छोड़ करके भाग जाए। तो ये मेरे ख्याल से आपकी इंटीग्रिटी के साथ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, इंटीग्रिटी पर। जी सर। नहीं, मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं। जी जी। दो इंटरव्यूज जो जयललिता दिए, जी जो इंटरव्यू जयललिता कम इंटरव्यूज देती थी टीवी इंटरव्यूज, उसमें दो बिल्कुल। इंटरव्यू बड़ा प्रोमिनेंट था। एक करण थापर के साथ, दूसरा सिमी गरेवाल के साथ। जी सिमी गरेवाल का इंटरव्यू जयललिता का पूरी अपनी लाइफ स्टोरी की एक ओपन अप था। इट वाज अ ब्यूटीफुल इंटरव्यू, दोनों एक्ट्रेस बैकग्राउंड, और जिस तरह सिमी गरेवाल पूरे चीजें निकाली जयललिता से, वो अलग स्टाइल है। दूसरी इंटरव्यू जो करण थापर ने किया जयललिता से, ऐसे ही चला जो जयललिता, देखिए जयललिता भी शार्प है। लास्ट में वो इंटरव्यू कैसे खत्म हुआ मैं बता देता हूँ। बिल्कुल याद याद है आपको? इन्होंने कहा कि इट्स प्लेजर मीटिंग यू। जयललिता का रिप्लाई था नॉट माई प्लेजर। बिल्कुल सर, देखिए ना, अभी पीटीआई को इंटरव्यू दिया अरविंद केजरीवाल ने, अभी हिंदुस्तान को इंटरव्यू दिया अरविंद केजरीवाल ने, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया अरविंद केजरीवाल ने। ठीक है, अब मीडिया है तो आप सबको फंड करते हैं, सब आपका इंटरव्यू लेंगे ही लेंगे। लेकिन सवाल यही होता है, पीटीआई जो पूरे के पूरे इसका मैनेजमेंट जो है वो लेफ्ट विंग से भरा हुआ है, वो भी जाकर के अरविंद केजरीवाल से स्वाति मालीवाल पे केवल इतना ही सवाल पूछ पाया कि इस पे आपका क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि जी जांच होनी चाहिए, उतना ही। सर आहा, यहीं पे अगर आप किसी और को बिठा दीजिए, देखिए कैसे बखियां उधेड़ते हैं नहीं यही सारे लोग। नीरज जी, ऐसा है, हम करें तो गोदी मीडिया, जी आप बिल्कुल करें तो प्रोफेशनल जर्नलिज्म। बिल्कुल। और अगर हम सवाल नहीं पूछते हैं कुछ, मुझे याद है, मतलब सर आर्टिकल लिखे जाते हैं। मैंने देखा है कि अगर सपोज कीजिए कि अर्नब ने मोदी का इंटरव्यू किया, या किसी और ने किसी और का इंटरव्यू किया। अभी कुछ दिन पहले मोदी का इंटरव्यू चल रहा था, कौन कर रहा था मुझे याद नहीं है, लेकिन इकोसिस्टम की तरफ से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे कहते हैं ना रनिंग कमेंट्री, कि ये ऐसे नहीं पूछ रहा, वैसे नहीं पूछ रहा। मतलब कमाल है भैया, वो उसका प्रेरोगेटिव है, उसको मालूम है कितना पूछना है। तुम पूछते हो और तुम किसी को फ्री हैंड दे देते हो, तो कोई तुमसे आता है पूछने के लिए? तुम ग्रिल उसी को करते हो जिसको ग्रिल करने का मन है तुम्हारा। स्टोरी ओवर। सर बहुत लंबा हो गया शो, बातें कुछ और भी थी, टॉपिक्स बहुत कुछ और भी थे, हम फिर बात करेंगे उनके बारे में किसी और दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे दर्शकों का भी जुड़ने के लिए शुक्रिया, और शुभ रात्रि। जी।